अब आप देखिए बेटा, अब मैं इस आर्टिकल पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखें। इस आर्टिकल में खूबी क्या है? क्वाड्रेटिक रूट अंडर लीनियर। जब भी रूट के अंदर लीनियर हो और क्वाड्रेटिक बाहर हो तो स्टार्ट कैसे करना है? लीनियर को टी स्क्वायर। तो देखो मैंने इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया कि बाहर यहां पर क्या है बेटा, इधर देखिए क्वाड्रेटिक और रूट के अंदर क्या है? लीनियर। तो स्टार्टिंग क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे आप? x माइनस टू को टी स्क्वायर। अब आप देखिए x माइनस टू टी स्क्वायर स्टार्ट विथ, चलो अब हम पूरा करते हैं इस क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या होगा? dx बराबर क्या आएगा? dx बराबर 2t dt। ओके, क्वेश्चन चेंज, यहां जाएगा 2t dt। अब एक काम करें, आप x के प्लेस पर लिखते हैं 2 प्लस टी स्क्वायर, यहां पर रखें 2 प्लस टी स्क्वायर, 2 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। बेटा x के प्लेस पर आप रखते हैं 2 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट इंटू, अब क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू के प्लेस पर क्या लिखेंगे आप? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? टी। टी से टी कैंसिल। तो फाइनली ये क्या आ गया बताइए? बेटा 2 को बाहर कर देते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन बेटा पूरा इसको एक्सपांड करें फटाफट और बताइए क्या बन रहा है? एक टी स्क्वायर की क्वाड्रेटिक बनेगी, मतलब y क्वाड्रेटिक होगी 3 पावर 4 प्लस, बोले 9t स्क्वायर प्लस 16। अब आप देखना बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत जानदार क्वेश्चन बन गया, इसलिए मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट बोला है। अब देखना इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं, टी की पावर 4 प्लस 9t स्क्वायर प्लस 16। एक काम करते हैं, ध्यान देना बेटा सभी, मैं इस 2 को पहले तो अंदर करता हूं, इसको मैं बनाने जा रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूं पहले तो टी स्क्वायर। बेटा इस पूरे में से टी स्क्वायर बाहर निकाल लो। अब अंदर क्या होगा? टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16 अपॉन टी स्क्वायर। ओके, अब एक काम करते हैं 2 dt एज इट इज। अच्छा, टी स्क्वायर प्लस 16 बाई टी स्क्वायर, यदि मैं आपसे बोलूं चलो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो आप इसमें क्या ऐड करेंगे बताएं? टी स्क्वायर प्लस 16 बाई टी स्क्वायर। बेटा टी स्क्वायर प्लस 16 बाई टी स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको प्लस 8 और माइनस 8 करना पड़ेगा, जरा सोचो। तो ये बन जाएगा टी प्लस 4 बाई टी का होल स्क्वायर। देखें आप, और यदि माइनस 8 लेते हैं तो ये बन जाएगा टी माइनस 4 बाई टी का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है? या तो आप इसको टी प्लस 4 बाई टी का होल स्क्वायर बना सकते हैं या आप टी माइनस 4 बाई टी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। अच्छा, वो डिपेंड करेगा कि ऊपर क्या है। अब ऊपर आपको, यदि आप ऊपर प्लस बनाते हैं तो नीचे माइनस बनाना पड़ेगा, और यदि आप ऊपर माइनस बनाते हैं तो नीचे प्लस, तो वो तो हम देख लेंगे बाद में। पहले इसको मैं अरेंज करता हूं, एक काम करता हूं टी स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, तो हो जाएगा 2 अपॉन टी स्क्वायर होल अपॉन, ये बन गया टी स्क्वायर। अब देखिए 9 को मैं अलग कर देता हूं। अब आप ध्यान देना बेटा, यदि मैं ऊपर प्लस वाला, मुझे तो दोनों बनाना पड़ेगा, प्लस वाला भी बनाना पड़ेगा माइनस वाला भी बनाना पड़ेगा। देखना कैसे, मैं इसमें मुझे बनाना क्या है? टी प्लस 4 बाई टी का डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ? टी प्लस 4 बाई टी का डेरिवेटिव 1 माइनस 4 बाई टी स्क्वायर, और टी माइनस 4 बाई टी का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 प्लस 4 बाई टी स्क्वायर। आप बताइए ऊपर क्या है? 2 बाई टी स्क्वायर, जबकि मुझे बनाना क्या है? 4 बाई टी स्क्वायर। तो एक काम करता हूं, यहां पर मैं यहां 4 लगा देता हूं और यहां 8 लगा देता हूं। बेटा मैंने 2 को लिखा 8 बाय 4,
अब ये 8/t² जो है इसके मैं दो टुकड़े कर देता हूं, 4/t², 4/t², और फिर +1 -1, देन सेपरेट। तो एक बार ये इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, एक बार इसकी जरूरत पड़ेगी। चलो करता हूं, इधर देखो। अच्छा अभी मैं डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देता हूं, t² प्लस 16/t²। अब 8/t² को, 8/t² को मैं लिख रहा हूं 4/t², फिर 4/t²। बेटा 4/t², 4/t², 8/t²। अब +1 -1, और जैसे +1 -1 किया तो देखो ये बन गया 4/t² +1, और इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो 1 - 4/t², ये बन गया। अच्छा 4/t² +1 है, ऊपर प्लस है तो नीचे कौन सा लेंगे आप, माइनस वाला। तो इसी 9 को आपको दो तरीके से अरेंज करना पड़ेगा, 1 + 8 और 10 - 1। अभी भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया आज ही, तो फटाफट आप करो। ये मैंने आपको बता दिया बेटा, ये सिस्टमेटिक तरीका है। इसमें आप एक काम करें, इस 9 को लिख दे पहले तो 8 + 1, या फिर +8 - 8। आप तो यहां पर +8 - 8 कर दें, ये हो जाएगा t² प्लस 16/t² प्लस 8 - 8 + 9। अब आपको डिसाइड करना है कि +8 लेना है या -8। +8 लेंगे तो ये वाला पेयर लेंगे, और -8 लेंगे तो ये वाला। नीचे -8 आएगा तो ऊपर प्लस आएगा, और नीचे प्लस आएगा तो ऊपर माइनस आएगा। अब आप कर लें। तो बेटा ये वाली जो स्टेप थी यहां पर आपको बहुत ध्यान देना है, ये मैंने अलग से आपको एक्सप्लेन किया। फटाफट इसको सेपरेट करें तो होगा क्या कि यदि ये z है तो ये dz हो जाएगा। ये पैटर्न बन गया बेटा वही। पहले इतना नोट कर लें, फिर मैं आपको इसके आगे भी बता देता हूं कि क्या करना है। देखिए इसको कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, ऊपर 4/t² +1। अच्छा ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला बनाएंगे आप, तो t - 4/t का होल स्क्वायर। अब माइनस वाला बनाया मतलब आपने -8 वाला लिया है, तो +8 + 9 + 17, 17 को लिखेंगे √17 का स्क्वायर। अब देखिए आप, ये z तो ये dz, ये बन गया। अब माइनस कॉमन ले लें, 1/4, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो 1 - 4/t²। और अब देखिए ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला लेंगे, तो t + 4/t का होल स्क्वायर। अब प्लस वाला लिया तो -8 + 9 + 1, और 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अब आप देखिए ये z तो ये dz, तो ये बन गया 1/4 dz z² प्लस √17²। और इसको तो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये बन गया 1/4 dt du ले लो, और ये हो जाएगा u² + 1। अब आप दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहां पर इसको मैंने लिया z, और यहां पर मैंने इसको लिया u। अब आप पूरा फर्दर सॉल्व कर लें। ये इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, 1/a tan 1 x/a, और ये tan 1 u, और लास्ट में u z t इन सबको सब्स्टिट्यूट कर दो, चेंज कर दो, इन टर्म्स ऑफ x आंसर निकालो। बस यार मेरे को जो था वो ये था, ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा क्वाड्रेटिक बाहर है और लीनियर अंदर है, तो स्टार्टिंग तो बहुत सिंपल थी, बट क्वेश्चन जो था वो बहुत खतरनाक था। स्टार्टिंग मैंने बता दी कि भाई लीनियर है तो t²। अब थर्ड टाइप देखिए इसी में, पहला क्या था बेटा, लीनियर √ लीनियर। दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक √ लीनियर। अब मान लीजिए ऐसा है, dx अपॉन लीनियर √ क्वाड्रेटिक। बाहर लीनियर है और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, लीनियर को 1/t लेते हैं, लीनियर को 1/t, लीनियर को 1/t। चलो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। लिखिए
dx अपॉन x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, लीनियर रूट अंडर क्वाड्रेटिक। चलो बनाओ बेटा फटाफट, लीनियर को 1 बाई टी, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई टी, तो dx बराबर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर dt। पूरा क्वेश्चन चेंज करेंगे, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर dt, x प्लस 1 के प्लेस पर 1 बाई टी, 1 प्लस और x के प्लेस पर 1 बाई टी माइनस 1। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें, ये टी स्क्वायर ये टी सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक आएगी। बताइए, माइनस डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहा है, फटाफट ये टी से टी काट दो, यहां से एलसीएम आएगा टी स्क्वायर, वो भी टी कट जाएगा, पूरा ये क्वाड्रेटिक होगी। जल्दी बताओ, बताइए बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी। अच्छा, आप इसको आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे बेटा, परफेक्ट स्क्वायर, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर से कर लें, इसके आगे तो आप कर ही सकते हैं। बस बेटा मुझे ये बताना था स्टार्टिंग, एक बार देख लेना ये सही है, चेक कर लेना, इसका फर्दर सॉल्यूशन जो है वो ये है, एक बार देख लें। और रूट के अंदर यदि क्वाड्रेटिक है तो आप उसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। सबसे पहले बनाना परफेक्ट स्क्वायर और फिर वो फार्मूले यूज हो जाएंगे। चलो अब इस टॉपिक का लास्ट जो टाइप है वो देख लीजिए आप फटाफट। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट हो गया, इंडेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट, और वो है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्वाड्रेटिक रूट अंडर क्वाड्रेटिक। अब मान लीजिए क्वाड्रेटिक बाहर है और रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक है, तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इनके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, मान लीजिए ये जो बाहर वाली क्वाड्रेटिक है यदि वो स्प्लिट हो रही है अप्रोच अलग होगा, और यदि वो स्प्लिट नहीं हो रही है तो उसके लिए मैं बता रहा हूं x बराबर 1 बाय टी। ये आप कब लगाएंगे बेटा, x बराबर 1 बाय टी कब रखेंगे आप, जब ये क्वाड्रेटिक स्प्लिट ना हो। बाहर वाली जो क्वाड्रेटिक है यदि वो स्प्लिट नहीं हो रही है तो आपको ये वाली अप्रोच रखनी है, और मान लीजिए स्प्लिट हो रही है तो उसके लिए तरीका बताता हूं मैं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल लेके। देखिए बेटा ये क्वेश्चन है और इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप देखिए, ध्यान से देखना, ये जो क्वाड्रेटिक है ये स्प्लिट हो रही है। अच्छा ये मैंने कैसे बोल दिया स्प्लिट हो रही है, इसका डी पॉजिटिव है, और यदि डी पॉजिटिव है तो स्प्लिट होगी, 100% उसके रूट्स आएंगे। और मान लीजिए डी नेगेटिव होता तो स्प्लिट नहीं होती, और स्प्लिट नहीं होती तो x बराबर 1 बाय टी। तो चलो इसके फैक्टर निकालते हैं। हाँ भाई इसके फैक्टर x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2,
बताइए इसके फैक्टर जल्दी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, स्प्लिट द मिडिल टर्म, ओके। x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 1, तो बेटा एक फैक्टर आ गया x प्लस 1 और एक फैक्टर आ गया x माइनस 2, ओके। ये स्प्लिट हो गई। अब आप देखना dx अपॉन x प्लस 2 और सॉरी x माइनस 2 और x प्लस 1, और डिनोमिनेटर ये जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है इसमें कुछ भी नहीं करेंगे आप, नो चेंज, ओके। आप देखना, आप मैं क्या करूंगा, ये जो पार्ट है 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1, इतने में मैं लगा दूंगा पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें मैं लगाऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन। तो कैसे लगाते हैं बेटा पार्शियल फ्रैक्शन, सिर्फ इसमें 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1, इसको मैं लिखूंगा a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। और बेटा मैं a और b निकालना सिखा चुका हूं आपको, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, तो बचे हुए पार्ट में 2 रख देंगे तो 2 प्लस 1 3, तो एक ही वैल्यू क्या जाएगी 1/3। तो बेटा मैं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहा हूं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और बेटा a और b की वैल्यू तो आप इजीली निकाल लेंगे, a की वैल्यू क्या है 1/3, b की वैल्यू निकालो, चलो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, माइनस 1 रख दो, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1/3, ये b की वैल्यू आ गई। तो a के प्लेस पर क्या रख देंगे बेटा 1/3 और b के प्लेस पर क्या रख देंगे माइनस 1/3। अब आप ध्यान से देखें, ये कौन सा टाइप बन गया, ये इसके पहले वाला बन गया, लीनियर रूट अंडर क्वाड्रेटिक। और लीनियर रूट अंडर क्वाड्रेटिक को मैंने इंटीग्रेट करना सिखाया, लीनियर को क्या ले लेंगे आप 1/t, और इस लीनियर को भी क्या ले लेंगे आप 1/t। बेटा ये मैंने जो टाइप है इस टाइप को इसके पहले वाले टाइप में कन्वर्ट कर दिया, तो बेटा इसमें टाइम लगता है, तो इसको आप कंप्लीट कर लें फटाफट। और यदि ये स्प्लिट नहीं होती तो आपको ये वाला स्टेप लेना है। तो बेटा ये था इंडेफिनेट इंटीग्रल, आज मैंने आपको इंडेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो भी डाउट होंगे वो डिस्कस कर लेंगे, और डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इंडेफिनेट कंप्लीट है, कई सारे टाइप मैंने आपको बता दिए, सारे फार्मूले रिजल्ट्स जितने भी हैं वो सब आप लिख लें और याद कर लें, ठीक है।